हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से द डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार पॉलिटी की क्लास 13, जिसमें हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे हमने प्रेसिडेंट को कंप्लीट किया वैसे वाइस प्रेसिडेंट को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप नहीं चाहते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल, आप इससे नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट प्रेसिडेंट से थोड़ा छोटा टॉपिक है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्वियसली इज़ द सेकंड हाईएस्ट मेंबर, जैसा कि आपको पता है, देश का आफ्टर प्रेसिडेंट। इलेक्शन कैसी होती है, वैसे ही प्रेसिडेंट जैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, हम सब इन्हें वोट नहीं देते, हमारे चुने हुए गधे इनको सदन में फिर से चुनते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि जैसे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट हो और इधर मैं वाइस प्रेसिडेंट रखता हूँ। प्रेसिडेंट के टाइम में अगर आपको याद हो, उसमें प्रेसिडेंट को चुनने वाले कौन कौन लोग होते थे? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, है कि नहीं? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ क्या? पार्लियामेंट, यानी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज। मात्र 3, कौन कौन? दिल्ली, अपना जम्मू कश्मीर और एक पुडुचेरी, बस यही होता था। वाइस प्रेसिडेंट का थोड़ा अलग है। इसमें क्या है? इसमें बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ ओनली पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा, बस। बाकी ये सब कोई नहीं। ठीक है, तो बस इतना सा ही फर्क है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनने वाले लोगों के। His election is held in accordance with the system of proportional representation and voting is done by secret ballot, यानी छुपा के वोटिंग किया जाता है, किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता किसने किसको वोट दिया। His election is to be held within 60 days of the expiry of the term of office of the outgoing vice president, यानी 60 दिन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का पद फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट में आपको याद है हमने पढ़ा था कितना होना चाहिए? आप कमेंट कीजिए। प्रेसिडेंट का ये जो एक्सपायरी ऑफ टर्म से कितना दिन पहले, मैक्सिमम कितने दिन बाद तक ऑफिस खाली रह सकती है और कितने दिन के अंदर ऑफिस फिल हो जानी चाहिए। द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स, अगर इनके इलेक्शन में कोई अगर डाउट है, डिस्प्यूट है, तो कहाँ पर फाइल होगा? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट। जैसे प्रेसिडेंट के टाइम में भी होता है वैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के टाइम पे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी सारा केसेस सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करता है, क्यों ना, ये तो कोई हाई कोर्ट के अंडर में आता नहीं है। अच्छा, बारिंग द डिसीजन ऑफ सच डिस्प्यूट्स, यानी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया, ठीक है, और अगर इस डिसीजन को चेंज करना, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो और कोई नहीं है, बट है कुछ गधे जहां पर बैठते हैं, जिसे संसद कहा जाता है। तो पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी ये लोग चेंज कर सकते हैं बहुमत से। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? वही भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 होनी चाहिए जैसे कि प्रेसिडेंट की थी। ये वाली पॉइंट थोड़ा अलग है। क्या आपको अगर याद हो, प्रेसिडेंट वाले में हमने पढ़ा था कि ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ किसका? लोकसभा, बट यहाँ पर क्या है? राज्यसभा। क्यों? बिकॉज आपको जैसे कि पता है, ये जो क्या नाम है इसका, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ क्या? राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन किसे कहा जाता है? वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है। तो इसलिए राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशन वाली क्राइटेरिया जितनी भी है वो सब इसके अंदर होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी इसे और कोई बिजनेस नहीं करना आना चाहिए। ये अगर वाइस प्रेसिडेंट, तो मात्र वाइस प्रेसिडेंट के पद में ही बना रहना चाहिए। हाउएवर, जैसे कि प्रेसिडेंट के टाइम में भी हमने पढ़ा था 4 पद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर। 4 हमने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट। ये चारों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। ठीक है, यानी ये जो 4 पद में है, अब मान लीजिए कोई एक सिटिंग गवर्नर है कोई राज्य का, इसे प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना है, इसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना है। ठीक है, तो इसे ये पद नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये पद में रहते हुए इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ, पद जीत जाने के बाद, मान लीजिए प्रेसिडेंट बन जाता है, तब ये गवर्नर के पोस्ट को छोड़ देगा। ऑब्वियसली छोड़ेगा ना, इसलिए तो लड़ रहा था प्रेसिडेंट का इलेक्शन। छोड़ना नहीं होता तो गवर्नर बन के रहता। ठीक है, बट दूसरी सारी नौकरियों में क्या होता है? पहले उसे वो नौकरी छोड़नी पड़ती है और उसके बाद इसे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओथ के बारे में क्या है?
अच्छा हाँ, ये वाली देखिए, ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय एटलीस्ट 20 MPs एज प्रपोजर्स एंड 20 MPs एज सेकेंडर्स, जो कि प्रेसिडेंट के टाइम में 50-50 थी। ठीक है, एज प्रपोजर्स यानी 20 लोग चाहिए, बोलेंगे कि हाँ भाई इसे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के लिए देखना चाहते हैं, और 20 लोग चाहिए जो और भी बैक करेंगे इन 20 लोगों को कि हाँ 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 हम भी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के टाइम में 50-50-100 गधे चाहिए थे, इसके टाइम में 20-20-40 गधे चाहिए। उसके बाद ओथ और अफर्मेशन, यानी इसका कहाँ पर ओथ होगा, कौन होगा, जैसे आपको याद हो प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेता था, तो ये किसके सामने ओथ लेगा, ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ऑफ सर्विस वही है कि ये कोई भी हाउस का मेंबर नहीं होगा, ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, भले ही ये राज्यसभा का चेयरमैन है बट इसे कोई भी हाउस का सदस्य नहीं माना जाएगा। इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड, यानी वही सिटिंग मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट का चेयर के लिए लड़ सकता है बिना पद छोड़े, लेकिन अगर एक बार वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है उसके बाद वो मिनिस्टर वाला पद उसको छोड़ना पड़ेगा, वही लिखा है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल की होती है जनरली, उससे पहले भी हटाया जा सकता है, बट हाँ यहाँ पर लिखा है हिज टर्म में बी टर्मिनेटेड अर्ली बाय रेजिग्नेशन, या तो ऐसा हो सकता है वो खुद ही छोड़ रिजाइन कर दे। ठीक है, तो उस केस में रेजिग्नेशन लेटर वो किसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा, क्यों, ओथ उसके सामने ली थी। ठीक है, हिज टर्म में ऑल्सो एंड अर्लियर बाय रिमूवल प्रोसीजर, या तो उसे ही निकाल दिया जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं, उसे निकाल दिया जाएगा। ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा, यानी इसका इम्पीचमेंट प्रोसीजर प्रेसिडेंट से थोड़ा आसान है कि नहीं, लेकिन इसका इम्पीचमेंट प्रोसीजर कहाँ पर बिगिन होगा बाबू, राज्यसभा में, जबकि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस कोई भी हाउस में लागू हो सकता है। राज्यसभा से शुरू होकर लोकसभा जाएगा, लोकसभा से पास हो जाने के बाद खत्म, या तो लोकसभा से शुरू होकर राज्यसभा जाएगा फिर वहां से पास हो जाने से खत्म, बट इसके केस में ओनली राज्यसभा से ही इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है, क्यों, ये राज्यसभा का चेयरमैन है इसलिए। देर इज नो नीड ऑफ अ फॉर्मल इम्पीचमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट की पूरा इम्पीचमेंट प्रोसीजर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसके ऐसे कुछ खास नहीं है, इसके बस राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी दिला दो, लोकसभा में बस हाँ बोलते सिंपल मेजोरिटी से बस ये निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी सब पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में। ही शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड हिज ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स, ये प्रेसिडेंट के केस में भी था, जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट या जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता ये बाबू अपना पद में बैठे रहेंगे। ठीक है, कितने दिन तक नहीं आ सकता, 60 डेज। ठीक है, द प्रेजेंट 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन अभी, CP राधाकृष्णन, जो कि 12 सितंबर 2025 को शपथ ले चुके हैं एज वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, वैकेंसी इन द ऑफिस, इसके ऑफिस खाली कैसे कैसे हो सकती है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, जाने से पहले नया आदमी रेडी हो जाना चाहिए। An election to fill a vacancy in the office occurring by reason of his death, resignation or removal, यानी ये 3 केस में क्या हो रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है कि नहीं, डेथ में तो वो आदमी मर चुका है, रेजिग्नेशन में तो आदमी चला जा चुका है, रिमूवल में तो उसको निकाला जा चुका है, तो ये जो 3 केस है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो चले गया है कहीं पर, शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी, जितनी जल्दी हो उस वैकेंसी को हमें फिल करना है। बी एंटाइटल टू होल्ड ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years, यानी इसके पद में मान लीजिए 5 साल का इसका पद है, 3 साल में इसका डेथ होगी, बचा कितना 2 साल, तो जो नया चुन के आएगा वो 2 साल के लिए नहीं चुन के आएगा, वो तो पूरा उसका टर्म फिर से 5 साल के लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर, कहाँ गया एप्लीकेंट टू होल्ड ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years, जो उसके जगह पे आएगा पूरा 5 साल एंजॉय करेगा, ऐसा नहीं कि 6 महीना और बाकी था वो मर गया तो मात्र 6 महीना के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट्स डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटी शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड, यानी मान लीजिए मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपने ऑफिस से कुछ काम करता हूँ ABCD, ठीक है, कुछ दिन बाद पता लगता है मैं फ्रॉड हूँ, मुझे तो वाइस प्रेसिडेंट बनने का हक ही नहीं था, XYZ रीजन से मुझे वाइस प्रेसिडेंट से निकाल दिया जाता है,
तो मेरे किए हुए इन ऑफिशियल कार्यों को आप रद्द नहीं कर सकते, ठीक है। जो एक बार कर दिया तो कर दिया। द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी फॉर वट एवर रीजन अमंग द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। यानी मान लीजिए जिस दिन वोटिंग होनी थी, वाइस प्रेसिडेंट चुनना था, कौन कौन चुनेगा? बोथ इलेक्टेड, अच्छा इसे मिटा देता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यही है, यही लोग चुनेंगे। अच्छा मान लीजिए उस दिन वोटिंग हुई, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग नहीं आए, तो वो लोग बाद में आके ये कंप्लेन नहीं कर सकते अरे हम लोग तो मेजोरिटी आदमी प्रेजेंट नहीं थे तो इसे किसने वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया। नहीं, आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है, आपको उस दिन आना पड़ेगा, आप नहीं आते तो वो आपकी जिम्मेदारी। बाद में आके आप ये नहीं बोल सकते कि एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, लोग ही नहीं थे तो इसे कैसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। नहीं, वैसे नहीं होता, आपको आना था तो आपको आना चाहिए था। नोट, ओनली वन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज डाइड इन ऑफिस टिल डेट। कौन? कृष्णकांत, जो कि 10th वाइस प्रेसिडेंट थे शायद ना, 10th थे ना, 10th थे, हाँ 10th थे, ठीक है करेक्ट। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो आगे जाके प्रेसिडेंट बने, तो ऐसे कुल 6 आदमी थे, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वेंकटरमण, SD शर्मा और KR नारायण। ये लोग पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर आगे जाके प्रेसिडेंट भी बन गए। इसके कुछ फंक्शंस हैं। ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई भी बिजनेस पैसा कमाने वाला काम नहीं कर सकता। हिज पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जैसे स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या है? वो एक तरह से चेयरमैन ऑफ द लोकसभा है, तो वैसे ये राज्यसभा का चेयरमैन है। अच्छा, एंड ही रिजेंबल्स द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। पहले ही पढ़ा चुका हूँ सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं? सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सारे पद हम लोग किस देश से लाए हैं? ये सब हम लोग USA से लाए हैं। सब कंप्लीट करके हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप पिछली क्लासेस को ज़रूर रिवाइज करते रहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही और शी एक्ट्स एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। यानी मान लीजिए जिस समय में प्रेसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस समय हमने पढ़ा है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट बन जाता है। अच्छा, जिस समय ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है, उस समय के लिए यार वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहता, तो अगर ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, तो ये उस समय क्या, राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं था। अच्छा, अगर ये राज्यसभा का चेयरमैन उस टाइम नहीं था, ये जाकर प्रेसिडेंट के गद्दी पे बैठा था, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन था? हर सदन में एक चेयरमैन रहता है, एक डिप्यूटी चेयरमैन रहता है। तो ये चेयरमैन जब जाके प्रेसिडेंट बन गए, तो जो डिप्यूटी चेयरमैन था वो आके क्या बन गया? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ये गया तो कोई तो आके बैठेगा ही ना इसके जगह पे। उसके बाद ये सारी आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, सारी डिटेल्ड आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल 63 से 71 तक है। जो इम्पीचमेंट वाली आर्टिकल है ना, अच्छा ठीक है, चलिए, ये चीज़ कोई नहीं पूछता है, कोई एग्जाम में भी मैंने नहीं लिखी है, आपको बताना है। जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इम्पीचमेंट प्रोसीजर के लिए पर्टिकुलरली एक आर्टिकल है प्रेसिडेंट के लिए, बट यहाँ पर देखिए आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट नाम का शब्द कोई भी आर्टिकल में यूज़ नहीं हुआ है। बट इनमें से एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर लिखा तो नहीं है, आप कहीं पर भी देख लीजिए, ओपन में नहीं लिखा रहता है, बट कोई एक आर्टिकल है जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसीजर कंटेंट है। तो आपको बताना है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों के आर्टिकल्स आपको बताना है। प्रेसिडेंट के तो खुलेआम लिखा हुआ है कि भाई आर्टिकल नंबर दिस इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर व्हाट इज एन इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी आपको बताना है, ये दो चीज़ें। और यहाँ पर कंप्लीट आपको दे दी है मैंने वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट, कौन कब से कहाँ तक किस पार्टी से बना था, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। वाइस प्रेसिडेंट से जितनी थ्योरी बनती रही है मात्र 2 पेज में ला के आपको दे दिया। ठीक है, तो हमारी क्लास की मोटिव यही रहती है, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट, जैसा PDF बिल्कुल भी लंबा ना हो, और फाइनल जब मैं आपको एक बुक की कंपाइलेशन दूंगा, वो बुक बिल्कुल पतला हो, उसमें एक भी फालतू की चीज़ ना लिखी हो, और जितनी आपको चीज़ चाहिए रहती है वो बुक में वो सब हो, मेजॉरिटी। और बाकी अगर उससे भी कुछ छूट जाता है तो मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि डेली रात को मात्र 5 मिनट 10 मिनट वाली क्या
फ्री जीके की मॉक टेस्ट आती रहती है जैसे कि टेस्ट रैंकिंग ऐप पे। तो बहुत सारा ऐप है, आप कहीं से भी दे सकते हैं। 5-10 मिनट के जीके के मॉक देते रहिए। मैं लिख के देता हूँ ये पीडीएफ, और वो 5-10 मिनट के मॉक आपको जीके में इस कगार पे लाके खड़ा कर देगी कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ जीके। कोई भी एग्जाम में बैठोगे, अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में मिनिमम उसमें 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।